गाबा सर, एक बात बताओ यार, कि मैं दिसंबर का अटेम्प्ट स्किप कर सकता हूँ? मतलब मेरे को कन्फ्यूज़न हो जाए कि मैं दिसंबर का एग्ज़ाम दूं या ना दूं। क्योंकि सर वो जून 27 से नया इनकम टैक्स आने वाला है। अब दिसंबर में पुराना पढ़ें, फिर जून में नया पढ़ें। और अगर जून में ही नया पढ़ें या दिसंबर में पुराना ना पढ़ें, या अगर बाई चांस अगर मेरा दिसंबर में क्लियर ना हुआ, तो फिर मेरे को दोबारा से नया इनकम टैक्स पढ़ना पड़ेगा। ये काफ़ी सारे क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहे हैं। और उसका रीजन वैलिड भी है, क्योंकि आप सब जानते हो, देखो इंस्टीट्यूट का रिजल्ट हमेशा 15 से 20% रहा है। ये बात कंफर्म है कि 80% बच्चा एग्जाम क्लियर नहीं करता। और ऐसा नहीं है कि दिसंबर के अंदर 100% रिजल्ट आ जाएगा, सारे के सारे बच्चे क्लियर करेंगे, नहीं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आना तो वही 15-20 है। अब बच्चे के मन में ये डाउट आता है कि सर 20% में हम पूरी कोशिश करेंगे आने की, बट बाई चांस अगर हम 80% में आ गए, तो फिर दोबारा से हमें नया इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। तो क्या अभी हम इसको स्किप करके जून में ही नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 पढ़े, या हमें दिसंबर में एग्जाम देने चाहिए, या हमें एक ग्रुप ऑप्ट करना है? मान लो मेरे को ग्रुप 1 का ऑप्शन है, ग्रुप 2 का ऑप्शन है, तो कौन सा ग्रुप मेरे को दिसंबर में देना चाहिए और कौन सा ग्रुप फिर मेरे को जून में देना चाहिए? तो सारे क्वेश्चन के जितने भी कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा। और बहुत सारे बच्चों, बहुत सारे ग्रुप में ये डिस्कशन चल रही है कि क्या करना चाहिए। आई होप मैं तुम्हें बेस्ट एडवाइस यहां पे कर पाऊंगा जी। बट वीडियो को अंतिम तक सुनना, क्योंकि तुम्हारी ना पेशेंस लेवल है नहीं है। तुम बीच बीच में वीडियो कट कर करके सुनते हो, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें रह जाती हैं सुनने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, 15 मिनट की हो, 20 मिनट की हो, पूरी सुन लेना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे बहुत काम की होने वाली है। बस ये बात ध्यान दो, क्योंकि जो तुम्हारे मन में कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। बस ये बात ध्यान दो। अब इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ जी। अगर मैं बात करता हूं पहले, कौन कौन सी कैटेगरी के बच्चे यहां पे आ सकते हैं जो दिसंबर एग्जाम स्किप करने की सोच रहे हैं। सबसे पहला केस नंबर 1 आता है सर। ग्रुप नंबर 1 अभी हमने जून में दिया, अब हमें ग्रुप नंबर 2 दिसंबर में देना है, और हमारा ग्रुप 2 ही दिसंबर में है, और हम ग्रुप 2 दिसंबर में देना चाहते हैं। तो क्वेश्चन क्या, क्या हम दिसंबर में दें या ना दें, या इसको हम दिसंबर की बजाय इसको हम जून में शिफ्ट कर दें? तो पहली बात तो कान खोल के सुन लो। अगर आप अपना अटेम्प्ट स्किप करते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग इससे बड़ा महा अपराध कोई नहीं हो सकता। मैं तो बिल्कुल सर अटेम्प्ट स्किप करने के लिए बिल्कुल फेवर में, चाहे वो 20% रिजल्ट हो, चाहे वो 5% हो, चाहे वो 10% हो, चाहे वो 30% हो। ये देखो, ये तो हर अटेम्प्ट के अंदर रहेगा। अगर तुम नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर ही पढ़ोगे, तो भी रिजल्ट 15 से 20% ही आना है भाई। अब तब भी 15 से 20% आना है, आना दिसंबर के अंदर 15 से 20 है, तो क्यों हम जून की बात सोच। और फिर अगर हम जून का सोच रहे हैं, तो आप समझो जून के अंदर बहुत ज्यादा बच्चे एग्जाम देने वाले होंगे, तो पेपर का लेवल टफ भी बन सकता है, आसान भी बन सकता है, कुछ नहीं कह सकते। तो मेरे अकॉर्डिंग हमें अटेम्प्ट स्किप क्यों करना है? भाई अगर तुम्हारा एग्जाम दिसंबर में है ना, तुम्हारे दिमाग में कोई थॉट आना ही नहीं चाहिए, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, जून का तुम्हें सोचना ही नहीं है। और जिस ग्रुप में अगर जून की बात चल रही है, उस ग्रुप से हट जाओ। सर अगर नहीं हुआ तो यार, ऐसा तो फिर हर अटेम्प्ट के अंदर होगा। देखो, ये तो फिर हर अटेम्प्ट के अंदर होगा। मैं तुम्हें पॉजिटिव चीज देता हूं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का लास्ट अटेम्प्ट है। क्या पता पेपर बहुत ईजी आ गया तो तुम्हें बाद में गिल्ट फील हुआ तो, कि अगर मैं दिसंबर में ही देता था शायद मेरा क्लियर हो जाता तो। अब बताओ मेरे को आंसर दो ना। अगर तुम जून की सोच रहे हो, अब पता लगे जून के अंदर भाई साहब पेपर खतरनाक लेवल का आ गया, और तो अब कमाल की बात क्या है सर, देखो जून के अंदर नया इनकम टैक्स पढ़ेंगे, बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिकल लाइफ में नया इनकम टैक्स एप्लीकेबल हो चुका है, हम भी नया पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा इजी रहेगा प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करना। बट मैं फिर वही बात कह रहा हूं, ओल्ड अगर आप ओल्ड में निकाल लेते हो तो कोई बड़ी बात नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में तुम कहीं ना कहीं प्रोफेशनल में, रियल लाइफ में, यूट्यूब के माध्यम से थोड़ा बहुत न्यू इनकम टैक्स एक्ट सीख ही लोगे। रिवीजन क्लास यूट्यूब पे न्यू इनकम टैक्स की भी होंगी, तो वहां से थोड़ा बहुत सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम निकालना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, ठीक है ना? तो ये नहीं है कि हम अपना अटेम्प्ट स्किप करें। तो पहली बात तो एक कान खोल के सुन लो, अगर आपके दिसंबर 26 में एग्जाम ग्रुप 2 का है, क्योंकि जो बच्चे अभी 16 तारीख से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है ग्रुप 2 का, बहुत सारे बच्चे उसके अंदर एनरोल हो चुके हैं। मैं पहली क्लास जब मैं यूट्यूब पे लूंगा ना, मैं क्लियर बोलूंगा साफ शब्दों के अंदर, अगर दिसंबर में है, दिसंबर में निकालने की पूरी कोशिश करनी है, इस पेपर में एग्जामिशन लेके आने की कोशिश करनी है, कम से कम 60 नंबर आने ही चाहिए, ताकि ये पेपर तो मेरा एग्जाम हो जाए दिसंबर के अंदर। तो उस लेवल की तैयारी करके चलेंगे ना यार। क्यों नेगेटिव सोचना कि अगर नहीं हुआ तो? अभी 6 महीने पहले ही नेगेटिव सोच के बैठ जाए, अभी टाइम बचा है ना, तैयारी कर सकते हैं, अभी सारी चीजें हमारे हाथ में है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर है, तो फिर दिसंबर। बट अगर तुमने दिसंबर 26 ठान लिया,
तो पहले दिन से लग जाना, क्योंकि इस बार तुम्हें दिसंबर 26 का वो टेक्स्ट की प्रिपरेशन नहीं करनी जो तुम अगले पिछले किसी अटेम्प्ट के अंदर करते थे। इस बार में 1000% बेस्ट देना पड़ेगा इस पेपर के लिए, खास तौर पर यह बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि सर हर बार बेस्ट, इस बार कुछ अलग से बेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस बार निकालने की पूरी कोशिश करनी है ग्रुप 2, नहीं तो इसमें तो एग्जामिशन ठोकनी ही पड़ेगी, बस ये बात ध्यान दीजिए। अब सर हमारे पास ऑप्शन है ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का, एक ग्रुप देना चाहते हैं तो कौन सा ग्रुप दे, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप ग्रुप 1 पहले दो, देन फिर जून के अंदर ग्रुप 2 प्लान करो। सर ग्रुप 2 में बट 3 पेपर हैं, तो 3 पहले ना दें, तो अगर हम ग्रुप 2 अभी देके ग्रुप 1 बाद में कर लें, तो देखो वो आपकी मर्जी है, वो मैं ऑप्शन आपके पास छोड़ता हूं, बट मेरे अकॉर्डिंग पहले आप ग्रुप 1 कर सकते हो, देन फिर ग्रुप 2 जून के अंदर दे दो, नया इनकम टैक्स ही पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर तुम्हें लगता है कि नहीं ग्रुप 1 थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, मैं 4 पेपर अभी नहीं पढ़ सकता इतने महीने के अंदर, मेरे को ग्रुप 2 पहले देना, अगेन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब ग्रुप 2 दे दो, बट फिर वही कंडीशन, सब्जेक्ट टू कंडीशन, ग्रुप 2 हमें किसी भी हालत में निकालना पड़ेगा, इस पेपर में एग्जामिशन ठोकनी पड़ेगी। और आपको मैंने पहले भी बोला है कि मेरा अंतिम बैच है 16 तारीख से मेरा स्टार्ट हो रहा है इनकम टैक्स का, जो मेरा अंतिम बैच स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर मैं दुनिया जहान के एफर्ट्स लगाने की कोशिश करूंगा, मैं पूरे पूरे एफर्ट्स लगाऊंगा, खूब सारी प्रैक्टिस इस बैच में करवा दूं, क्योंकि अगर मेरा अंतिम बैच है, जितने बच्चे भी इस बैच के अंदर होंगे या जो बैच अभी ले रहे हैं, उनको याद रहेगा कि सर ने लास्ट इनकम टैक्स एक्ट में जब 1961 था तो अलग लेवल के एफर्ट्स किए थे, जबकि मेरा सीए वाला जो बैच अभी शुरू होने वाला है, तो उसमें मेरे को नया इनकम टैक्स पढ़ाना है, क्योंकि उसमें बच्चे मई 27 वाले हैं, उनमें मई 27 वाला एप्लीकेबल है। बात समझ रहे हो, मतलब एक तरफ मैं नया इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूँ सीए वाले बच्चों के लिए, जो मेरा बैच अभी स्टार्ट होगा सीए फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद, और जो सीएस की फैमिली के बच्चे हैं, एक तरफ नया ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट चल रहा होगा तुम सबके लिए जी। तो मुझे बहुत एफर्ट्स करने हैं इस बार तुम्हारे एग्जाम निकालने के लिए। तो अगर तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, देन मेरा पर्सनल ओपिनियन, आप ग्रुप 1 के लिए जाओ, और ग्रुप 2 फिर आप जून में ही देना नए इनकम टैक्स में, बट अगेन अगर तुम्हें लगता है ग्रुप 2 पहले देना है तो दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर दोनों ग्रुप दिसंबर में है, और तब क्या करें, मेरे को दोनों ही देने हैं। अगर तुमने पहले पढ़ा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है फिर दोनों देने ही है, बट अगर तुम्हें अभी पढ़ने शुरू करने हैं, मैं फिर बोलूंगा अगर तुम्हें अभी पढ़ने शुरू करने हैं, तो इतने महीने में दोनों ग्रुप तो नहीं हो सकते, मैं क्लियर साफ शब्दों में कह रहा हूं। तुम अब इसको चाहे नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, क्योंकि जून का महीना ऑलमोस्ट खत्म है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 महीनों में दोनों ग्रुप की कोचिंग लेना और रिवाइज करना 3 से 4 बार, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात ही है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मुश्किल है, तो भी आप अगर आपने पहले पढ़े हुए हैं या आपने एग्जाम दे रखे हैं, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं तो फिर वही ग्रुप 1 ही आप प्लान करो भी, फिर ग्रुप 2 को जो है वो जून के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब जून में वो बच्चा जाने की सोचे जिसने अभी इनकम टैक्स अभी पढ़ा ही नहीं बिल्कुल, ठीक है, जिसके पास ऑप्शन है एक ग्रुप देने का, बट जिसका है ही ग्रुप 2 दिसंबर में देना ही है उसको, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, जो पहले ग्रुप 1 के एग्जाम अभी दे चुका है उसका ग्रुप 2 अभी बनता है, तो अटेम्प्ट तुम्हें स्किप नहीं करना बस। बट अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है दिसंबर में एक ग्रुप चूज करने का, देन तुम ग्रुप 2 को आगे डेफर कर सकते हो, बट तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हें स्किप करके आगे जाना पड़ेगा, वो मैं नहीं कहूंगा यार, वो मैं नहीं कहूंगा। ठीक है जी। और फिर बच्चे कह रहे हैं सर जो भी जो बैच होगा वो किसके लिए होगा, दिसंबर के लिए होगा, ऑब्वियस बात है, जो मेरे नॉमिनल प्राइस मैंने रखे हुए हैं वो दिसंबर के एग्जाम के लिए रखे हुए हैं जी। ठीक है, जब नया इनकम टैक्स आएगा तो टेंशन मत लो, देखो मैं नेगेटिव नहीं सोचता, उस टाइम की उस टाइम पे सोचेंगे, और उस टाइम के लिए जो भी मैं अनाउंस करूंगा नया इनकम टैक्स की क्या फीस होगी, क्यों होगी, ऐसी फीस होगी कि ऑल ओवर इंडिया का हर बच्चा उसको ले सकता होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे बच्चों के फेवर में काम करना है, ये बात ध्यान देना चाहिए। बात समझ में आ रही है, नहीं तो मैं यूट्यूब से भी, आपको तो पता ही है सारे वीडियो पे वो चलती हैं, गाने वाने चलते हैं, तो तुम्हें पता ही है 200-300 रुपए की इनकम, मैंने तो यूट्यूब पे ही शो किया हुआ है, 200-300 रुपए की इनकम, चाहूं तो मैं 2 लाख रुपए यूट्यूब से नहीं कमा सकता, बट फिर भी गाने चल रहे हैं तो मुझे उससे 1 रुपए नहीं आता। अगर उसमें ऐड भी चल रही है तो वो ऐड उनकी चल रही है जिनके गाने चल रहे हैं। ये तो मैंने यूट्यूब पे ओपन कर रखा है तुम्हारे सामने, कई बार दिखा के 200-300 रुपए की इनकम आती है, वो भी बहुत पुरानी वीडियो की, नई वीडियो में तो 1 रुपए की इनकम नहीं है, तो मुझे पैसे कमाने होते तो मैं यूट्यूब से भी कमा सकता था, ठीक है ना, बट मेरे को मेरी हर वीडियो से पहले गाना है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को इनकम के लिए काम करना है, मेरे को यह है कि बच्चों के लिए भी काम करना है, ताकि उनकी सेटिस्फेक्शन, ऑब्वियस बात है इनकम भी चाहिए, हर इंसान को पैसा तो चाहिए चाहिए। तो उस टाइम पे जो भी मैं अनाउंस करूंगा बहुत नॉमिनल होगा, तो उसके लिए तुम निश्चिंत रहो, बट हमें उसका भी नहीं सोचना, हमें जो भी प्रिपरेशन करनी है दिसंबर के एग्जाम के लिए, जो बच्चे एनरोल हो चुके हैं खूब मेहनत करके इस बार हमें पास होना ही होना है, बस ये पर ध्यान दो। और क्यों हम नेगेटिव सोचेंगे, अगर 80% में आ गए तब की तब देख लेंगे, तब उसकी भी तुम टेंशन छोड़ दो, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ बैठा है। ठीक है, तुमने अगर टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर छोड़ दी ना, तुम निश्चिंत हो जाओ बस, तुम अपने दिमाग से टेंशन टैक्स की हटा दो बस। ठीक है ना, तो जिनका दिसंबर है अटेम्प्ट स्किप नहीं करना,
ऑप्शन है, देन आप अटेम्प्ट स्किप करके जून में लेके जा सकते हो, नया इनकम टैक्स ही पढ़ना बिल्कुल फ्रेश तरीके से, कोई बात नहीं। और एक बात और है, देखो ओल्ड इनकम टैक्स में काफी सारे पेपर हो चुके हैं, हमें उनके क्वेश्चंस पता हैं। नए इनकम टैक्स में भी पहला पेपर होना है जून में, पता नहीं पेपर कैसा बनेगा, उसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी नहीं है, उस सेक्शन के बेस पे क्वेश्चन भी नहीं बने हुए। तो कई चीजें हैं, क्या पता बहुत आसान बन जाए जून के अंदर, क्योंकि पहला अटेम्प्ट होगा, क्या पता बहुत आसान बन जाए, क्या पता बहुत मुश्किल बन जाए। तो ये तो हर अटेम्प्ट के लिए रहेगा, वो हमें कुछ ना कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। तो हमें डिसीजन अपने दिमाग से लेना है, ना कि कंफ्यूज होके लेना है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें कंफ्यूज करके नहीं सोच रहा, बिल्कुल क्लैरिटी तुम्हें देके जा रहा हूं। लास्ट टाइम फिर रिपीट कर रहा हूं, जो बताया ना करक्स, करक्स सुन लो, करक्स क्या है। पहली बात, अगर आप ग्रुप 1 जून में दे चुके हो, ग्रुप 2 तुम्हें भी देने हैं, तो दिसंबर में ही देना है, अटेम्प्ट स्किप नहीं करना, अटेम्प्ट स्किप नहीं करना। तुमने अभी तक कोई ग्रुप पढ़ा ही नहीं है, तुमने कोई ग्रुप पढ़ा ही नहीं है, अभी अभी शुरू करनी है पढ़ाई, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, शुरू करनी है पढ़ाई, ठीक है। और अब कौन सा दें, देन आपके ऊपर मैं गेम छोड़ रहा हूं। आप ग्रुप 1 पहले दे सकते हैं, देन ग्रुप 2 जून में दे सकते हैं, क्योंकि नया पढ़ना तो फिर नया पढ़ लेंगे। बट अगर तुम्हें लगता है नहीं, इतने 4 महीने के अंदर मैं ग्रुप 1 नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 4 पेपर है, पता नहीं कैसे होगा नहीं होगा, तो फिर देन आप ग्रुप 2 देना चाहें दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए आप निश्चिंत हो जाओ, ठीक है। नहीं तो ग्रुप 1 देन फिर जून में ग्रुप 2। फिर अगर आपको दोनों ग्रुप देने का मन है, सर मेरा दोनों ग्रुप देने का मन है और मैंने पहले पढ़ा नहीं है ना, एक ही ग्रुप देना है जी, ग्रुप 1 देन फिर जून में ग्रुप 2, या फिर अभी ग्रुप 2 अगर का सोच रहे हो, फिर ग्रुप 2 के अंदर ऊपर मेहनत करना, फिर ऑब्वियस सी बात है फिर जून में आप जाओगे ही जाओगे जी। ठीक है, तो ये आपको मैंने ऑप्शन दिए हैं। तो वही बच्चे जून में टैक्स का सोचें जिन्होंने अभी बिल्कुल नहीं पढ़ा, उनके पास ऑप्शन है कि मेरे को क्या करना है, तो वो सोच सकते हैं। नहीं तो जिनके पास ऑप्शन नहीं है, अटेम्प्ट स्किप नहीं करना, आराम से तसल्ली से 16 तारीख से हम पढ़ना शुरू करेंगे टैक्स, और उसके अंदर बहुत सारी मेहनत करेंगे, इस बैच के अंदर खूब सारी मेहनत करेंगे। और बाकी जब नया इनकम टैक्स आएगा, क्योंकि मेरा सीए वाले बच्चों का तो नया इनकम टैक्स का बैच स्टार्ट हो ही जाएगा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। साइड बाय साइड नोट्स बहुत बढ़िया बनते रहेंगे, क्वेश्चंस अच्छे से होते रहेंगे। तो जून का बैच जो नया इनकम टैक्स होगा वो बहुत ही अलग लेवल पे होगा, नज़ारे आ जाएंगे तुम्हें जी। क्योंकि उससे उससे पहले ऑलरेडी मेरा एक बैच कंप्लीट हो चुका होगा सीए वाले बच्चों का, तो उसके नोट्स और उसकी वैरायटी और उससे एक्सटेंशन, एक्सटेंड लेवल पे हम जून के अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। बट अगेन, अभी हमारा पूरा फोकस जो है वो दिसंबर पे है, दिसंबर पे एग्जाम हमें निकालने हैं, बहुत बढ़िया मार्क्स से निकालने हैं, पूरा फोकस हमें दिसंबर पे ही रखना है, अभी बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है जी। तो जो भी डिसाइड करना है वो जल्दी डिसाइड करना, लेट मत करना, बिल्कुल भी जी। बिल्कुल लेट मत करना, कंफ्यूज होके मत करना जी। अपने ऊपर डिसाइड करो, आपको मैंने ऑप्शन दे दिए, आपको जो अच्छा लगता है वैसे आप देख सकते हो, ठीक है। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।